हेलो गुड मॉर्निंग माई सेल्फ सुमित कटारिया फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो देखिए, इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर स्पेक्ट्रा के बारे में और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकूं। बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज़ कलर स्पेक्ट्रा। एंड उसमें हम साथ में पढ़ेंगे चार्ज स्पेक्ट्रा एंड देन विल स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम डाया और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, दैट इज़ कलर स्पेक्ट्रा। सो ध्यान से समझना, काफ़ी आसान टॉपिक रहता है अपने पास जनरली ये, और क्वेश्चन यहाँ से जनरली आ जाता है। हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे एडवांस और मेंस के जो यहाँ से पूछे गए हैं। सो कलर स्पेक्ट्रा कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो कलर क्यों होते हैं, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड, उनकी हम जहाँ चर्चा करने वाले हैं। कि भैया कोई निकल अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है अपने पास, वाई द कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो हम कलर की वजह जानना चाहते हैं। तो अपने पास कलर की दो वजह होती हैं जनरली। कलर की अपने पास दो वजह आती हैं। फर्स्ट फर्स्ट इज ड्यू टू ट्रांजिशंस। कलर का रीज़न पहला हो सकता है ट्रांजिशंस की वजह से। अब आपका डाउट है सर ट्रांजिशंस कौन से, तो अब हम डी मेटल्स की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो ट्रांजिशंस भी कौन से होंगे, डी से डी ट्रांजिशंस होने वाले हैं। सपोज आपका ऑक्टेटल कंपाउंड है तो वो T2G से EG में शिफ्ट करेगा, दैट इज D2D ट्रांजिशंस, उसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो रीज़न होता है अपने पास, दूसरे जो वजह है जिसकी वजह से अपने पास कलर आप ऑब्जर्व करते हो, वो रहेगा अपने पास चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यस, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ध्यान दीजिए, जो दूसरा अपने पास रीज़न है कलर का, दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये इन दोनों हमको चर्चा करनी है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड ट्रांजिशंस। विच ट्रांजिशंस? D2D ट्रांजिशंस। विच ट्रांजिशंस? D2D ट्रांजिशंस की हम बात करने वाले हैं। और किसकी बात करने वाले हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करने वाले हैं। जनरली जेई लेवल पे अपन बच्चा जानता नहीं है कि व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। उसको पता होना चाहिए कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी आपको पढ़ना होता है। सपोज केमनोफोर, वाई केमनोफोर इज डार्क पिंक और वायलेट इन कलर बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, दैट इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इस पर सवाल पूछा जा चुका है जेई मेंस 2015 के आसपास। तो इसलिए आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशंस का अच्छा आइडिया होना चाहिए। सो ये दो वजह हैं जिनकी वजह से आप कलर ऑब्जर्व करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। कौन कौन सा? फर्स्ट इज योर DD ट्रांजिशंस जो आप ज़्यादा स्टडी करते हैं। सेकेंड इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांजिशंस की बात करते हैं वहाँ पे अपने पास। क्लियर है? ये तो ठीक है यार, ये तो बेसिक बात थी कि सर ठीक है कलर ऑब्जर्व हम करेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि पहली बात तो कलर क्या मतलब है सर आपका कलर का। कलर की दो बातें मेरे पास, या तो टाइप ऑफ कलर की बात करेंगे, लाल है, पीला है, नीला है, क्या है कलर। टाइप ऑफ कलर कि कंपाउंड में कॉम्प्लेक्सेस में कलर किस टाइप का रहेगा, कौन सा कलर रहेगा, लाल, पीला, नीला, हरा, इसको कौन बता पाएगा सर। दूसरी बात, बच्चों डाउट आते हैं सर कुछ कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा कलर होते हैं, कुछ कंपाउंड की इंटेंसिटी कलर की कम हो जाती है, यानी कि इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी की हम चर्चा करते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ कलर। या सुनो, सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ कलर एंड सेकेंड इज इंटेंसिटी ऑफ कलर। मैं बता रहा हूँ कि दो वजह हैं जिसकी वजह से कलर आता है। फर्स्ट इज ट्रांजिशंस एंड सेकेंड इज CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलर तो आ गया, रीज़न हमको पता चल गया, उसको हम स्टडी कर लेंगे, लेकिन कलर जो लाल, पीला, हरा, नीला जो आप कलर की बात कर रहे हो सर, ये कलर ऑब्जर्व कैसे होता है और इनकी इंटेंसिटी कैसे वेरी कर सकती है। सो देखो, इंटेंसिटी की यहाँ तक बात करेंगे, सो इंटेंसिटी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, जितनी ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। जितने ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर की। जैसे कोई लाल कलर है, गाढ़ा लाल हो गया मान लीजिए, तो उसकी वो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। सो इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पे। कौन से ट्रांजिशंस? ये D से D ट्रांजिशन की जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा टाइप ऑफ कलर कि भैया कलर का टाइप क्या है, ये कंपाउंड लाल कलर का है तो इसकी वजह क्या है, इस कंपाउंड का कलर आने की वजह क्या है। तो उसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं अपने लेवल पे, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी। उस थ्योरी की हम जो बात करते हैं दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, बिकॉज हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी।
सो ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन कि मैं क्या क्या स्टडी करने वाला हूँ। मैं कलर स्पेक्ट्रा स्टडी करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कि वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड। दो वजह होती है, पहला कौन सा, ट्रांजिशंस, दूसरा कौन सा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। फिर मैंने क्या जानने की कोशिश की कि भैया कलर लाल पीला हरा नीला क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है। तो मैंने कहा कि जो भी कंपाउंड का कलर है, उसके जो टाइप ऑफ कलर की बात कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है आपकी सीसीटी पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी उसकी बात करेंगे, जिसको विबग्योर से हम नापते हैं। दूसरा होगा इंटेंसिटी, को लाल है, को गाढ़ा लाल है, को ब्लू है, को लाइट ब्लू है, ये इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, ये डिपेंड करता है आपके ट्रांजिशंस पे। जितने ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। ये था हमारा कलर स्पेक्ट्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिशंस कैसे होते हैं और वो कैसे वेरी करते हैं, किन कॉम्प्लेक्सेस में आपको ट्रांजिशन शो करने को मिलेंगे, किस में कलर शो करने को मिलेगा। क्लियर है? सो चलिए समझते हैं कलर का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। ध्यान दीजिए यार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार आप। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अपने पास यहाँ बेसिक हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये दो एनर्जी लेवल्स हैं। ये मान लीजिए आपके पास E2 एनर्जी लेवल है और मान लीजिए आपके पास E1 कोई एनर्जी लेवल है। दो एनर्जी लेवल से मान लीजिए, और आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लिया मान लीजिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की। इट विल गेट एक्साइटेड, ये एक्साइट होगा। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया ट्रांजिशंस। किसी भी एनर्जी लेवल के बीच क्या हो रहा है, ट्रांजिशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। सो लोअर लेवल टू हाई लेवल हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन और वो ऊपर जाके आराम से जंप कर रहा है। दैट इज इट विल ट्रांजिशन, इट विल ट्रांजिट फ्रॉम E1 टू E2 लेवल। और इसी डेल्टा ई को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ई क्या हो जाएगा अपने पास, एनर्जी चेंज, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से एब्जॉर्ब करेगा उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो जो ये जो अपने पास गैप है E1 E2 के बीच जो अपने पास गैप है, ये गैप किसके बराबर होगा, ये गैप एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर होगा। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई होगी वो इस गैप के बराबर होगी। और आप जानते हैं, आपने CFT पढ़ चुकी है कि अपने पास जो गैप होता है एनर्जी का, उसको हम किसे शो करते हैं, जो अपने पास एनर्जी गैप होता है उसको हम किसे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं बेसिकली शो करते हैं डेल्टा O से इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, या डेल्टा T से। बिल्कुल सही बात है, या तो डेल्टा O होगा एनर्जी गैप अगर अपने पास ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, या डेल्टा T होगा अपने पास अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। तो ये बात आपको तय हो गई कि अपने पास जो एनर्जी गैप आएगा, जो एनर्जी का एब्जॉर्बेंस होगी, एब्जॉर्ब होगी, वही अपने पास एनर्जी गैप होगा बिटवीन द ट्रांजिशंस। और यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और फोटोन रिलीज करेगा। वो अगर विजिबल रेंज में फॉल करेगा तो आपको दिखाई देगा, अगर विजिबल रेंज में फॉल नहीं करेगा तो हमें नहीं दिखाई देगा। सिंपल सी बात है। तो ये था अपने पास के कलर्स क्यों आते हैं, दैट इज ट्रांजिशंस। सो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज डी ट्रांजिशंस, कि भैया ये डी से डी ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक बात की है, अभी तक हमने क्या बात की है कि जो डेल्टा ओ का गैप है दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, या डेल्टा ओ बोल लीजिए या डेल्टा टी बोल लीजिए। जो एनर्जी गैप आएगा अपने पास ऑक्टा या टेट्रा के अंदर, वो किसके बराबर होगा, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एंड दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। अब जितनी ज़्यादा गैप आपका बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा गैप आपका बढ़ता जाएगा डेल्टा और डेल्टा टी का, उतना ही ज़्यादा आपके डेल्टा ई का गैप बढ़ता जाएगा। और आप मुझे बताइए, जो अपने पास डेल्टा और डेल्टा टी का गैप है किस पे डिपेंड करता है, ये लीगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लीगेंड स्ट्रॉन्ग होगा ये गैप उतना इंक्रीज करेगा, और जितना ज़्यादा ये गैप इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उतना ही ज़्यादा आपका डेल्टा ई वेरी करेगा। यस, और आप जानते हैं कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट hc/λ। यस, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डिपेंड ऑन लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। आपने जो फोटोन से वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी उस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, उस पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। अब बताइए, जितनी ज़्यादा डेल्टा ओ होगा उतना ज़्यादा डेल्टा ई होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उतना ही कम आपका लैम्डा हो जाएगा। यस, सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, या फिर डेल्टा ओ बोलूँ मैं या डेल्टा टी बोलूँ मैं, कुछ बोल लीजिए, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये बात आपको शर्तिया याद होनी चाहिए, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि जो अपने पास वेवलेंथ है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ या डेल्टा टी, बिकॉज दिस टू आर नथिंग बट द एनर्जी गैप, द एनर्जी ट्रांजिशंस इन CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल, जो किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे। अगर लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो गैप ज़्यादा होगा, अगर गैप ज़्यादा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी उसके लिए।
सिंपल तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे इन चीज़ों को, उससे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे इन चीज़ों को। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिशंस की हम क्या चर्चा कर रहे थे। उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांजिशंस, जो हमने पढ़ा था डी से डी ट्रांजिशंस, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। उससे पहले एक छोटा सवाल आप बना लीजिए। तो ये रहा आपके पास एक छोटा सा सवाल जिसे आप बना रहे होंगे। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, मान लो सपोज ए, एक मेटल कॉम्प्लेक्स गिवन है ऑक्टाइडल कंपाउंड का MH2 होल 6 2+, और बी कुछ गिवन आपके पास, मान लीजिए हेक्सा अमीन गिवन है। मान लीजिए आपके पास 6 लिगेंड्स हैं अमीन के। आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन हैं, वन इज एक्वा कॉम्प्लेक्स, वन इज अमीन कॉम्प्लेक्स, और इसकी वेवलेंथ उसने बोल दी सवाल के अंदर λ1 है मान लीजिए, इसकी वेवलेंथ λ2 है मान लीजिए, इसकी वेवलेंथ λ1 है पहले वाले की, दूसरे की वेवलेंथ λ2 है। आपसे पूछा गया है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ कम होगी। सिंपल सवाल पूछा गया है। तो मैं क्या देखूंगा कि भैया मेटल तो ठीक है, मेटल के बारे में जानकारी नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लिगेंड की जानकारी है। मुझे लिगेंड के बारे में पता है कि वाटर लिगेंड है और यहाँ पे अमोनिया लिगेंड है, और मुझे पता है कि अमोनिया की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वाटर से ज़्यादा होती है। बिल्कुल, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है जनरली पानी के मुकाबले। सो पानी के मुकाबले अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल शर्त है, ये सही बात है। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अमोनिया डेल्टा ओ का गैप ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अमोनिया के लिए डेल्टा ओ क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर अमोनिया के लिए डेल्टा ओ ज़्यादा रहेगा, डेल्टा ओ ज़्यादा, वेवलेंथ कम हो जाएगी। अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ कम होगी, यानी कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड विल बी लेस फॉर हेक्सा अमीन एज कंपेयर टू आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स। या सुनो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि पहले वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होगी किससे, दूसरे वाले की वेवलेंथ से। सो सिंपल सा एप्लीकेशन था जो अभी तक हमने पढ़ा कि एनर्जी ट्रांजिशंस के बीच कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे अपने को सोचना है कि एनर्जी एब्जॉर्ब की गई होगी और उस गैप के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, दैट इज ट्रांजिशन विल टेक प्लेस। या सुनो, अब हम डील करते हैं स्पेसिफिकली योर डी से डी ट्रांजिशंस। क्लियर है? चलिए अब हम स्पेसिफिकली डील करते हैं आपका डी से डी ट्रांजिशंस के बारे में। चलिए एक बार चर्चा करते हैं डी से डी ट्रांजिशंस के बारे में, कि कैसे डी से डी ट्रांजिशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं और कैसे उसको हम प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डी से डी ट्रांजिशंस, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। सो चलिए लेट्स डील विद डी डी ट्रांजिशंस। कि डी डी ट्रांजिशंस की वजह से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे हम सोचेंगे, और कौन से कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं जनरली, कौन से कॉम्प्लेक्स कलर्ड नहीं होते थ्रू दिस डी डी ट्रांजिशंस। सो सपोज मैं बात कर रहा हूँ किसी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मान लीजिए, और ये आपका आप जानते हैं दिस इज ईजी लेवल, एंड आप इसको अपना T2G लेवल मान के चल सकते हैं। ध्यान दीजिए आप, सपोज आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, सपोज आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। मान लीजिए आपके पास टाइटेनियम का कुछ एक्वा कॉम्प्लेक्स गिवन है +3, आपके पास टाइटेनियम +3 का कॉम्प्लेक्स गिवन है, दिस इज टाइटेनियम +3 कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि टाइटेनियम +3 मतलब D1 कन्फिग्रेशन, आपका मतलब क्या हो जाएगा, D1 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। D1 मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टाइडल है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है अपने पास, दिस इज अगेन एनर्जी गैप है विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ओ। यस सुनो, अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फोटोन से इलेक्ट्रॉन, या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लाइट एब्जॉर्ब करेगा of some given intensity, of some given energy, of some given wavelength, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ से जंप करके इस लेवल में चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम T2G टू योर EG लेवल। इसी को बोला गया आपका डी सी डी ट्रांजिशन। आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया, EG में चला गया। अब आपका T2G नीचे खाली हो चुका है और EG में आपका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। इसी को बोला गया डी सी डी ट्रांजिशंस। तो आप देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट क्या है डी सी डी ट्रांजिशंस के लिए, कि आपके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन तो हो D में। ऐसा तो नहीं कि D0 लेके बैठे हो फिर ट्रांजिशंस की बात कर रहे हो। अगर आपका कन्फिग्रेशन D0 का है तो हम इसकी बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और इलेक्ट्रॉन कम से कम D1 में तो आएगा ही आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस of D1 to D9
आर जनरली व्हाट, कलर्ड, क्योंकि इनके अंदर डी से डी ट्रांजिशन होगा, और अगर मेटल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर डी से डी ट्रांजिशन होगा तो वो कलर वो शो करेगा, दैट कंपाउंड विल बी कलर्ड। अगर आपका ट्रांजिशन हो रहे हैं डी से डी ट्रांजिशन, तो वो कंपाउंड शर्तिया आपको कलर शो करेगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं चर्चा कर रहा हूँ D1 से D9। अब आपका डाउट आएगा कि सर D1 से D9 ही क्यों, आपने D10 की क्यों बात नहीं की? तो भैया देख लीजिए, D10 की बात अगर मैं करता हूँ, चलो मैं आपके सामने D10 की बात कर ही लेता हूँ, मान लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर आपने D10 की बात क्यों नहीं की, तो एक बार आप D10 की बात करके देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास D10 का कॉम्प्लेक्स है, सपोज जिंक 2+ का कोई कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए आपके पास, हैविंग D10 कन्फिग्रेशन। तो बनाइए फटाफट से इसका D10 का मसाला बनाइए आप। यह आपका T2G, ये आपका EG लेवल है मान लीजिए। D10 की फीलिंग करें तो आप फटाफट से फीलिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने फीलिंग कर दी। मुझे बताइए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी कराते हो तो क्या ऊपर स्पेसेस आने के लिए? ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो आपके पास ऊपर वैकेंट स्पेस ही नहीं है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके पास 2 पहले से हैं, तो आप नया इलेक्ट्रॉन कहाँ रखोगे? इसलिए D10 वाले कंपाउंड्स में डी से डी ट्रांजिशंस ऑब्जर्व नहीं किए जाते, इसलिए D10 कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस। जनरली बोल रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी दिखाऊंगा चार्ज ट्रांसफर में, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में कुछ कंपाउंड्स कलर मिल जाएंगे आपको, जैसे CDS कैडमियम 2+, CDS कैडमियम 2+, कैडमियम 2+ इज D10 but it is yellow in color. Yes, HGS Hg+2, Hg+2 it is D10, it is almost dark red और black in color. तो ऐसा नहीं है कि D10 हो गए तो अंधाधुन मार दिया कि सर ये तो ट्रांजिशन सही होंगे। ट्रांजिशन सही होंगे, हो सकता है कुछ और वजह हो। कौन सी वजह हो सकती है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो सकता है। लेकिन मोस्टली आपके जो लेवल पे आने वाले कंपाउंड्स है, जो आपके सामने कंपाउंड्स आएंगे, वो कंपाउंड्स जनरली जिंक के सॉल्ट होंगे या जिंक के कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उनको आप कलरलेस बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ कि डी से डी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगे D10 कंपाउंड्स में, और D10 कंपाउंड्स को आप, D10 कॉम्प्लेक्स को आप कलरलेस बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, यानी कि D1 से D9 के बीच जो अपने पास कॉम्प्लेक्स आएंगे, दे विल बी जनरली कलर्ड। D0 और D10 वाले कलरलेस हो सकते हैं जनरली, बिकॉज वहाँ पे ट्रांजिशंस होंगे नहीं। कौन से ट्रांजिशंस? डी से डी ट्रांजिशंस वहाँ अलाउड ही नहीं है। चलिए, ये बात की हमने, बेसिक बात की भाई क्या होता है डी से डी ट्रांजिशंस। लेकिन इसमें कैच है, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत होगी अगर आप D5 को लेके चलेंगे तो आप मारे जाओगे। D5 को लेके चलोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। D5 कंपाउंड्स, D5 का हाई स्पिन कंपाउंड्स, D5 का देखिए ध्यान से, बता रहा हूँ मैं ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। D5 का हाई स्पिन, ये वाला केस आपको दुखी कर सकता है। D5 हाई स्पिन वाला केस आपको शर्त या दुखी कर सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। क्या ध्यान नहीं दिया सर इसमें? मान लो D5 का कॉम्प्लेक्स है, सपोज हाई स्पिन मतलब जिसके अंदर आप पेयरिंग नहीं कराओगे, हाई स्पिन, वीक लिगेंड रहेगा, हाई स्पिन हो जाएगा। सो Mn+2 मान लीजिए, Mn+2 इज अ टिपिकल D5 कॉम्प्लेक्स, जनरली हाई स्पिन ही बनाते हैं। हमने फिलिंग करने की कोशिश की, मान लीजिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स है, आपने फिलिंग करने की कोशिश की, मान लीजिए ये आपका EG, ये आपका T2G, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने फिलिंग करने की कोशिश की। तो फिलिंग कीजिए, 1 2 3, हाई स्पिन है तो पेयरिंग होगी नहीं, 4 5, ये रहा आपका। दिक्कत क्या है सर? मैं तो उठाऊंगा सर इसको और उठा के यहाँ इसको ट्रांजिशन करा दूंगा। मैंने कहा क्या हो जाएगा? तो सर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। कौन सी पॉसिबिलिटी? सर ये हो जाएगी, ये दोनों ऐसे रह जाएंगे, और सर ये तो था ही ऐसा कैसा। तो मैंने कहा अब बता। तो सर एक ऐसा था पहले से और ये दूसरा वाला आएगा तो सर ये ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ऐसे हो जाएगा, तभी दिक्कत हो जाएगी। तूने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन्वर्ट कर दी, इसकी स्पिन चेंज कर दी। ये इलेक्ट्रॉन पहले किसी स्पिन में था, उसको आप चाहे प्लस हाफ मान लो चाहे माइनस हाफ मान लो। आप सपोज मान लेता हूँ कि इट इज़ प्लस हाफ। सपोज आप चाहो माइनस हाफ ले लो, पर एक फिक्स कर लो आप, सपोज इट इज़ प्लस हाफ। ऊपर जाते ही इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, इसकी स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ होगी। अब इलेक्ट्रॉन जनरली स्पिन क्या बोलते हैं अपने पास, आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज इस तरीके से आप अलाउड नहीं होती है, इट इज स्पिन फॉरबिडन।
तो D5 कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिशन की स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी वीक हो जाती है। इसलिए Mn2+ के कॉम्प्लेक्सेस जनरली आपको कलरलेस दिखाई देंगे, बिकॉज ट्रांजिशंस काफ़ी कम होते हैं, या फिर दिखाई भी देंगे तो काफ़ी लाइट कलर के दिखाई देंगे, काफ़ी हल्का कलर दिखाई देगा। जैसे Mn2+ के सॉल्ट मोस्टली, Mn2+ के सॉल्ट पानी के साथ आपको लाइट पिंक नज़र आते हैं, या ऑलमोस्ट आप उसको कलरलेस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि D5 ट्रांजिशंस में आपके इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए अपनी स्पिन इन्वर्ट करनी पड़ेगी, और स्पिन इन्वर्जन अलाउड नहीं होता है भैया। स्पिन इन्वर्जन वाला मामला ख़राब कर देगा आपके ट्रांजिशंस को, स्पिन इन्वर्जन में मज़ा नहीं आने वाला। तो इसलिए D5 के कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना, D5 हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा इंटेंसिटी कलर की कम हो जाती है, बिकॉज ट्रांजिशंस का जो अपने पास मज़ा आ रहा था वो मज़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ स्पिन इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अब आपका डाउट आएगा, सर ये वाला काम तो D7 D8 में भी तो हो सकता है। मैंने कहा नहीं भैया, वहाँ स्पिन इन्वर्ट नहीं होगी, जिस स्पिन से आप इलेक्ट्रॉन भेजोगे उसी स्पिन से जाके वो बैठेगा। बोला ऐसा नहीं सर, करके देखिए। करके देख लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। सपोज एक बच्चे बोलता है कि सर D7 करके दिखाओ मुझे, आप D7 में आप मुझे करके दिखाओ, कि D7 की आप मुझे फीलिंग करके दिखाओ सर। मैं चलो भाई D7 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई, आपने बोला तो D7 कर देंगे। ये आपका T2G लेवल है, एक D लेवल है, या आपका EG लेवल है। मान लीजिए D7, सपोज आप 1 2 3 4 5 6 7, या तो ये लो स्पिन कर लीजिए आप, या D7 का आप एक और कर सकते हैं, कौन सा? हाई स्पिन। मैं दोनों ही केस ले लेता हूँ, खेल ही खत्म हो जाएगा। अरे खेल खत्म हो जाएगा, दोनों केस ले लेते हैं ना यार, डाउट बचेगा ही नहीं, खुद तो तुम कुछ करोगे नहीं। करके देख लिया करो थोड़ा बहुत, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा चीज़ों के साथ, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो व्हाट इज हाई स्पिन? पेयरिंग मत कराओ भैया, बिना पेयरिंग भरो पहले। 4 5, अच्छा 5 भर दिए, 2 और भरने हैं, 6 7। लो भैया, मामला भर चुके हैं, मामला हो चुका है। मान लो सर मुझे सर इसको ट्रांजिशन करवाना है सर, तो बताइए कैसे पॉसिबिलिटी है? तो मैं कहूँगा भाई तुम इसको कराओगे ट्रांजिशन तो यहाँ करा सकते हो। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं सर इसको कराऊंगा, मैं सर इसको कराऊंगा। मैं तू इसको भी यहाँ करा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी तो इसकी स्पिन क्या है? डाउनवर्ड है मान लीजिए, तो इसकी मर्जी है ऊपर जाके डाउनवर्ड रहे या ऊपर जाके अपवर्ड रहे, इसकी मर्जी है। बिकॉज ऊपर अभी तक कमरा खाली है, अकेला जाके भाई साहब बैठेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मस्त अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पिन अलाउड भी है, सब कुछ अलाउड है, मस्त कलर दिखाई देगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूँ D7 की, इसमें कोई दिक्कत होगी सर? हाई स्पिन में, हाई स्पिन में कोई दिक्कत होगी सर? ना भाई कोई दिक्कत नहीं है। लो स्पिन में कोई दिक्कत नहीं, हाई स्पिन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों सर? मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अब आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भगाना है। मान लो आप ये वाला इलेक्ट्रॉन भगाना चाहते हो, इसकी स्पिन कैसी है? मान लेता हूँ कि डाउनवर्ड स्पिन क्या है, और ये -½ स्पिन रखता है। एज्यूम कर लीजिए, आप चाहो +½ मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -½ स्पिन मैंने इसकी मान ली। अगर ये -½ स्पिन का है और इसको आपने ऊपर भेजा, तो ऊपर भी तो ये ऐसे ही जाएगा, बिकॉज एक ऑलरेडी आपका +½ में बैठा हुआ है, ये भाई साहब ऑलरेडी आपका +½ में बैठे हुए हैं। तो आने वाले को तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी उसी स्पिन से आना पड़ेगा जिस स्पिन से वो नीचे था। यानी कि यहाँ पे भी आपका स्पिन इन्वर्जन नहीं हुआ, मस्त मजे आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ D5 वाला केस है जहाँ फंसोगे, वहाँ पे बिकॉज सिंगली फील्ड होता है और आप नीचे से लेके जाओगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन था, आप इन दोनों में से इसको लेके जाओ या इसको लेके जाओ, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा सर? अरे वो जाएगा जहाँ आपके पास स्पिन इन्वर्जन नहीं होगा। आप जबरदस्ती इसको क्यों लेके जाओगे? उल्टा जाके आपको स्पिन इन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं ऊपर। बोलेगा भाई तू जाना यार, तुझे स्पिन इन्वर्ट नहीं करनी, आराम से ऊपर जा, बैठ मजे कर। तो ये था अपने पास ट्रांजिशंस की बात कर रहे थे, बड़ा सिंपल फट जैसा कंसेप्ट है। D से D ट्रांजिशंस कहाँ होता है? D1 से D9 के बीच होता है, D10 D0 में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो उनके कंपाउंड्स जनरली कलरलेस हो सकते हैं, और D1 से D9 के कंपाउंड्स कलर्ड आपको दिखाई देते हैं। ये थी हमारी चर्चा किसकी? D से D ट्रांजिशंस की। यस और नो बताइए मुझे, यस और नो। बहुत बेसिक बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलिए
इस पर एक सवाल कर लेते हैं पहले छोटा सा, इस पर एक छोटा सा सवाल लगा लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पे जाएंगे, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लास्ट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पे। गजब कंसेप्ट है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए यार, एक छोटा सवाल लगा लेते हैं यार, एक छोटा सा हम सवाल लगा लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन लगाइए आप। सवाल आसान है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी सवाल किसी भी साल में आपसे पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन सवाल बड़ा आसान है। द लोवेस्ट डी डी ट्रांजिशन, द लोवेस्ट एनर्जी लिख लीजिए, द लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशन of the complexes follows the order, follow the order। आपके सामने मैं कुछ कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है कि उनका लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशन में आपको अरेंज कर देना है। तो आपके सामने 3 कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं, आपको बताना है कि ए से ज़्यादा बी, बी से ज़्यादा सी, सी से क्या रहेगा, मतलब आपके पास क्या आपका एनर्जी लेवल रहेगा। S2 होल 6 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा +3, और दूसरे में आप बात करें अपने पास क्रोमियम हेक्सामीन, क्रोमियम हेक्सामीन की बात करें, क्रोमियम अमोनिया की बात कर रहे हैं, हेक्सामीन, तो ये +3 आ जाएगा अपने पास। और यहाँ पे अपने पास क्रोमियम CN, तीसरा लिगेंड अपने पास CN लेकर आ रहे हैं, CN होल 6 3+। ध्यान दीजिए एक बार आप, ये अपने पास 3 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, तीनों क्रोमियम +3 के कॉम्प्लेक्स हैं, एक में एक्वा, एक में अमीन, एक में साइनाइड, 3 लिगेंड्स आपके सामने गिवन है। आपसे बोला है लोवेस्ट एनर्जी डी से डी ट्रांजिशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉलो द ऑर्डर। अब लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशंस की आपसे चर्चा की गई है, बताइएगा लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस की आपसे चर्चा की गई है, सोच के बताइएगा आप। क्लियर है, सोचिए। द लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉलो द ऑर्डर, आपसे लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस की बात की है, तो आपको लिगेंड चेक करने हैं बस। अगर आप लिगेंड चेक कर पा रहे हैं कि CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपको एनर्जी गैप दिख जाएगा, और वहाँ से आप ट्रांजिशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला सवाल आपके लिए है, आप सॉल्व करना, आपको आइडिया मिल गया होगा। आपको लिगेंड चेक करने हैं, आपके पास 3 लिगेंड हैं, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और लास्ट में वाटर आपका थोड़ा सा वीक लिगेंड है इन दोनों के मुकाबले, वाटर आपका वीक लिगेंड हो जाएगा इन दोनों के मुकाबले। तो आपको लिगेंड का ऑर्डर पता होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा डी से डी ट्रांजिशन के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर रिपोर्ट करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पे, कि टाइप ऑफ कलर लाल पीला हरा नीला कलर जो दिखता है अपने को कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, वो कलर दिखता है या होता है, क्या है सर वो कलर ऑब्जर्व्ड कलर है या कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है और ऑब्जर्व्ड या सीन कलर क्या होता है। चलिए उसको एक बार समझ लेते हैं फटाफट से, फिर हम चर्चा करेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। चलिए फटाफट से देख लेते एक बार। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी एक बार आप एनसीईआरटी में जरूर पढ़ें, आपको एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रेस इज कलरलेस। कॉपर सल्फेट के अंदर जब 5 पानी आ जाते हैं तो इट इज ब्लू इन कलर, बिकॉज लिगेंड्स जब आएंगे तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, और जब लिगेंड्स आने से स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी गैप आ जाएगा, एनर्जी गैप आएगा तो ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए आपको वो जो ब्लू विट्रियोल है आपके पास कॉपर सल्फेट .5H2O वो कलर दिखाई देता है, दैट इज ब्लू इन कलर, और उसका एनहाइड्रस फॉर्म दैट इज अगर आप पानी निकाल देंगे दैट विल बी कलरलेस, बिकॉज लिगेंड्स के एब्सेंस में, लिगेंड के एब्सेंस में स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी बातें आपको एनसीईआरटी में मिल सकती हैं, तो एक बार ज़रूर आप एनसीईआरटी रेफर करें आफ्टर द लेक्चर। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एक बार बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर भैया। तो आप सबने ये चीज़ें पक्का सुनी होंगी, विब ग्योर, और कुछ आता हो ना हो ये बच्चा सब जानता है कि भैया यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी की चर्चा कर रहा हूँ, तो
एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ेगी। कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट एनर्जी बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट लैम्डा मैक्स आपका इंक्रीज करेगा। यानी कि रेड कलर की, लाल कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी। ये छोटी सी बात है, आप जानते हो। इसी को यूज़ किया गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में। बड़ी छोटी सी थ्योरी है, कुछ खास थ्योरी इसमें है नहीं, देख लेते हैं फटाफट से। कई बार क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाता है, कलर मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, कलर मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको बोलते हैं कलर मैचिंग कंसेप्ट। सवाल करा दूंगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ध्यान दीजिए। सो इस विबग्योर को एक कलर व्हील से शो किया गया है। इसको याद करने के लिए कलर व्हील से शो किया गया है कि भैया कलर व्हील क्या होता है। उस कलर व्हील से हम चीज़ों को समझेंगे, समझाएंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका एक कलर व्हील है, मान लीजिए कलर व्हील है। कैसा बनेगा वो तो आप देख ही लेंगे भाई, इतना अच्छा मैं डायग्राम बना नहीं पाता हूँ, लेकिन ठीक है यार। विबग्योर को, वी आई को मैंने एक साथ ले लिया, यहाँ ब्लू, यहाँ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट के अंदर वी आई एक साथ आ गए, ठीक है। ये नहीं कि आई अलग से लिख रहा हूँ, इंडिगो को अलग से कुछ नहीं लिखना, वो वी में आ जाएगा मान लीजिए। तो कंसेप्ट क्या है बेसिकली, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट अपने पास ये है, मान लीजिए कि सपोज आपके कॉम्प्लेक्स ने, जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब की है और फिर वो ट्रांजिशन किया उसने, आपके कॉम्प्लेक्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसके बाद उसने ट्रांजिशन परफॉर्म किया है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसकी कोई वेवलेंथ तो होगी ना। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी कुछ वेवलेंथ तो होगी, तभी तो एक्साइटेशन किया होगा उसने। उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ कलर होगा। यानी कि जो एब्जॉर्ब कलर है, जो कलर एब्जॉर्ब किया गया होगा, मान लेता हूं सपोज आपका ये कलर था जो एब्जॉर्ब हुआ है, ये कलर था जो आपके सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया है, इट इज एब्जॉर्ब्ड ए कलर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। जो कलर एब्जॉर्ब होता है वो आपको दिखता नहीं है, उसके अलावा कलर आपको दिखाई देगा। जो कलर, मान लो रेड कलर है, मान लो ग्रीन है, मान लो ये कलर ग्रीन है अपने पास, विच इज ग्रीनी कलर। तो आपने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया आपके सब्सटेंस ने, तो बाकी ग्रीन के अलावा बाकी सभी कलर्स मिलेंगे, कंबाइन करेंगे और एक नया कलर फॉर्म करेंगे, उसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपके सब्सटेंस ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है तो बाकी सभी कलर्स जो रिमेनिंग है ग्रीन के अलावा, वो सभी कलर्स फॉर्म होंगे, मिक्स होंगे और एक नया कलर फॉर्म करेंगे, उसी को बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब आप बताइए कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसके अपोजिट में जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ग्रीन के अपोजिट में क्या है, रेड, तो रेड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर और ये हो जाएगा सीन कलर। सीन मतलब ये हमको दिखाई देगा, विजिबल, यही कलर हमको दिखाई देगा। यानी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो ग्रीन नहीं दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है हमेशा। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी प्रकार से सपोज आपके कंपाउंड ने वायलेट, एब्जॉर्ब किया है, मान लेता हूं कि आपके कंपाउंड ने वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया है, तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये वाला। तो आपको येलोइश कलर सीन होगा, येलो कलर आपको सीन होगा, यानी कि आपका सब्सटेंस आपको येलो नजर आएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट, जिसको आप ब्लू कहते हैं, कि सर कॉपर सल्फेट तो सर मुझे ब्लू दिखाई देता है, सर मुझे कॉपर सल्फेट ब्लू दिखाई देता है, सर मुझे कॉपर सल्फेट डॉट 5 पानी, हाइड्रस कॉपर सल्फेट डॉट 5 पानी इसको आप कहते हैं, सर वो तो सर मुझे क्या दिखाई देता है, वो तो सर मुझे ब्लू नज़र आता है। आप कह रहे हैं वो ब्लू नहीं है। मैंने कहा भाई सुनो, ब्लू आपको दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है, ब्लू आपको दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट डॉट 5 पानी, लेकिन ब्लू उसने एब्जॉर्ब थोड़ी ना क्या होगा। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ऑरेंज, तो उसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया होगा। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ने ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या, ब्लू, आपको ब्लू कलर दिखाई दिया है, तो ब्लू इज द सीन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O। एब्जॉर्ब कलर इज समथिंग डिफरेंट, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दैट इज ऑरेंज। यस और नो, ये थी अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। इससे कलर मैचिंग का प्रॉब्लम आ सकता है आपके सामने, मीन्स में आप भी रखे 2-3 सवाल, कलर मैचिंग के सवाल आपके सामने आ सकते हैं, और भी कुछ सवाल आ सकते हैं, एक बार देख लेते हैं उन सवालों को, ध्यान दीजिएगा यार। कलर मैचिंग के सवाल आ जाएंगे, और कैसे सवाल सोल्व करेंगे, आपको सोल्व करना है सवाल लिगेंड देख के। आपको सबसे पहले लिगेंड देखना है कि लिगेंड कैसा है मेरा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, दूसरा लिगेंड वीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और
वीक लिगेंड में क्या हो जाएगा, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं दोनों का एनर्जी कंपेयर करके, लैम्डा कंपेयर करके कलर बता सकता हूँ, कलर मैच करवा सकता हूँ कि आपके सामने 3 सब्सटेंस गिवन है, 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है, पता है किसका क्या कलर है, उसको बोलेंगे कलर मैचिंग कंसेप्ट। वैसे सवाल आपके मेंस में आ रखे हैं कई बारी। तो एक बार उस पर एक सवाल ले लेता हूँ मैं, उस पर एक सवाल ले लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे यार। चलिए यहाँ तक आपका आपने देख लिया कि अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी क्या थी। एक सवाल ले लेते हैं यार, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, कलर मैचिंग का एप्लीकेशन है इसका, कलर मैचिंग कंसेप्ट है इसका। कलर मैचिंग का आपके पास सवाल आ जाता है कि भैया कॉम्प्लेक्स गिवन है आपके पास 2-3 कॉम्प्लेक्स, कलर मैच कर दीजिए, किसका क्या कलर होगा। सो एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास गिवन है, सपोज आपके पास गिवन है MH2O6 +2 और एक्वा कॉम्प्लेक्स गिवन है, और एक आपके पास हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स गिवन है। सो दोनों के अंदर ही एक बार अपन लोग क्या चेक कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लेते हैं। तो 1 और 2 ये आपके सामने गिवन है ब्लू कलर। मुझे नहीं पता कौन सा ब्लू है और किसके लिए ब्लू है, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ब्लू है, ए और बी में से। लिख दिया बस, मुझे बोला मैच कराओ, बोला मैच कराओ, ये रेड कलर का हो जाएगा, दिस इज रेड इन कलर। और ये कि जो कलर लिखा हुआ है दिस इज सीन कलर, जो हम देख पा रहे हैं, दिस इज कलर सीन। सामने क्या रहेगा, ये सवाल दे दिया, अब आपको मैच करो, ये सवाल खत्म हो चुका है। तो जवाब कैसे देना है, सोल्यूशन कैसे करना है, अब वो देखिए। ये आपके सामने गिवन है कौन से, जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक्वा और अमीन कॉम्प्लेक्स में से एक कलर ब्लू होगा, एक रेड होगा। कौन सा कलर क्या होगा आपको मैच करवाना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा आपको मैच करवाना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीन के सामने आप लिखेंगे एब्जॉर्ब्ड कलर। सीन के सामने आप क्या लिखेंगे, एब्जॉर्ब्ड कलर आप लिखेंगे। अभी अभी आप उस कलर व्हील से देखिए, उस कलर व्हील से आपने देख पा रहे हैं, आप उस कलर व्हील से आपने देखा होगा, मान लीजिए कलर व्हील आपने देख रहे हो, तो ब्लू का आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है अपने पास, ऑरेंज। देख लिया एक बार, ऑरेंज विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ग्रीन कलर है। यस, ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ गलती बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में, आसान समझ के गलती कर देते हैं बच्चे। ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया होगा। अगर कॉम्प्लेक्स ब्लू है तो उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा, अगर कॉम्प्लेक्स रेड है तो उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया होगा। और मुझे एब्जॉर्ब वाले की ही वेवलेंथ या एनर्जी देखनी होती है, बताया था मैंने आपको, जो कलर एब्जॉर्ब होगा ना उसी के एनर्जी या उसी की वेवलेंथ या उसी का डेल्टा ओ आपको देखना होता है। जो दिख रहा है उसका नहीं देखना होता, जो एब्जॉर्ब करोगे उसका देखना होता है। यस, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, E1 से E2 लेवल का जब वहाँ पर बात की थी मैंने। तो अगर आप मुझे बताइए, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये आपका वेबग्योर था, यह आपका वेबग्योर था। तो यहां हम चर्चा कर रहा हूं ऑरेंज कलर और किसकी, ग्रीन कलर की। तो ध्यान दीजिए एक बार आप, ये आपका ऑरेंज रहा, ये आपका ग्रीन कलर रहा, किसकी एनर्जी आपके पास ज्यादा है। आप बोलोगे सर ग्रीन की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज ये एनर्जी नापते हैं, और ऑरेंज की एनर्जी कम हो जाएगी सर, ऑरेंज की एनर्जी कम है सर, और ग्रीन की एनर्जी आपके पास ज्यादा है। ग्रीन की एनर्जी ज्यादा का क्या मतलब है, ग्रीन की एनर्जी ज्यादा का क्या मतलब है कि ग्रीन का डेल्टा वो ज्यादा होगा सर, ग्रीन का डेल्टा वो ज्यादा होगा सर, और ऑरेंज वाले का डेल्टा कम होगा सर। यानी कि इस वाले, इस जो ब्लू दिख रहा है मुझे, इसका डेल्टा कम होगा सर, और ग्रीन वाले का जो रेड दिखेगा मुझे, इसका डेल्टा वो ज़्यादा होगा सर, बिकॉज ग्रीन का एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी मतलब डेल्टा ओ का गैप वो ज़्यादा है सर। अगर आपका डेल्टा ओ का गैप ज़्यादा है तो आप मुझे खुद बताइए, अमोनिया का डेल्टा ओ ज़्यादा होगा कि पानी का डेल्टा ओ ज़्यादा होगा। अब आप सब जानते हैं कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका डेल्टा ओ शर्तिया ज़्यादा होने वाला है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स ही ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा, और ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो दिखाई क्या देगा, रेड दिखाई देगा। तो ये मैचिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जो आप मैचिंग देख रहे हैं ये मैचिंग होगी इसकी। इसका डेल्टा ओ कम है तो वाटर रहा होगा, बिकॉज वाटर में डेल्टा ओ कम रहेगा, और दिखेगा कि आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। यस बिल्कुल, तो वाटर वाला ब्लू कलर दिखाई देगा आपको, अमीन वाला आपको रेड दिखाई देगा। पहले बता रहा हूं मैं, जो सीन लिखा हुआ है ये हमको कलर दिखाई दे रहे हैं, जो कलर दिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जो कलर एब्जॉर्ब करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा, उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी, उसका डेल्टा वो मैं कंपेयर कर रहा हूं। सीन तो सीन था जो भी है। तो सवाल देख लेना ढंग से, सवाल ध्यान से देख लेना आप कि आपको सीन गिवन है कि एब्जॉर्ब्ड कलर्स गिवन है। अगर सीन गिवन होगा
तो कॉम्प्लीमेंट्री व्हील से आप एब्जॉर्ब निकाल लेना, और एनर्जी लेवल देख के आप डेल्टा ओ का गैप निकाल के पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है डेल्टा ओ के हिसाब से, लिगेंड स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो आपको ये कलर मैचिंग में कॉन्सेप्ट काम आएगा। ऐसे सवाल मीन्स में कई बार आ चुके हैं, आपकी शीट में गिवन भी होंगे। ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, बड़े बेसिक थ्योरी थी, आपने देख ली, कंफर्म कर लिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं यार, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं अपन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की चर्चा करते हैं। अभी अपन लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की चर्चा करते हैं यार। क्लियर है? एक बार हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की चर्चा करते हैं, चलिए। सो कलर की दूसरी वजह क्या होती है? मैंने कहा था या तो क्या होगा, डी से डी ट्रांजिशंस होगा, वो तो देख ही लिया। दूसरा क्या रहेगा अपने पास? दूसरा अपने पास क्या रहेगा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा रहेगा। लिखिए, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसकी वजह से भी कुछ कंपाउंड्स कलर आता है, और सीटीएस की वजह से जो कलर आएगा वो काफ़ी डार्क, काफ़ी इंटेंस कलर आता है। ठीक है, और सवाल पूछा जा चुका है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेंस में पूछा जा चुका है, एडवांस तो छोड़ ही दीजिए। मेंस में सवाल पूछा जा चुका है इसका, मेंस में 15-16 के आसपास पूछा जा चुका है सवाल इसका, कि केमनो 4 का कलर की वजह क्या होती है, कि केमनो 4 के कलर की वजह क्या होती है। ये सवाल आपका पूछा जा चुका है पहले ही। थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखिए आप। तो भैया व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कैसे हम इसकी चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए आप। दो तरीके के होते हैं चार्ज ट्रांसफर, एक होता है MLCT, एक होता है LMCT। इसको हम जनरली पढ़ते नहीं है, जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत आपको है भी नहीं आपके लेवल पे। हमको जो कंसिडर करना है दैट इज LMCT। फुल फॉर्म लिखा जाएगा तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ध्यान दीजिए, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, कब लगाना है कब यूज करना है बता दूंगा अभी, ध्यान से सुनिए इन बातों को, जोरदार बात है ये। LMCT, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। कि भैया अगर आपके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई बात नहीं है, आपको कलर होना है, इधर आ जाइए, चार्ज ट्रांसफर के पास आ जाइए, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसकी हम चर्चा नहीं करने वाले, हम चर्चा किसकी करेंगे, खाली LMCT की करेंगे, बिकॉज ये कंपाउंड्स आपके लेवल पे आप डील नहीं करते हो जनरली। ठीक है, तो उसको आपसे लिख के छोड़ दीजिए कि हाँ भाई दो टाइप के कुछ होते हैं। LMCT की हम चर्चा करते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए यार, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब कुछ पहले एग्जांपल लिख लेते हैं यार, पहले कुछ एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको थोड़ी फील आ जाएगी। मान लीजिए पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें क्या दिक्कत है सर, इसमें डी से डी ट्रांजिशन क्यों नहीं होगा सर? अरे भैया अगर आप KMnO4 में डी से डी ट्रांजिशन करवा देंगे तो आप तो खतरनाक बन जाएंगे। Mn+7 में है भैया, +7 Mn मीन्स D0, 25 पे आता है Mn, +7 मीन्स D0। डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो काहे का डी डी ट्रांजिशन, काहे का डी से डी ट्रांजिशन, वो तो होगा नहीं। बट आपको मैं बताऊं तो फिर आप क्या बोलोगे, तो सर इस हिसाब से तो सर ये कलरलेस हो जाएगा, सर इस हिसाब से तो ये कलरलेस हो जाएगा। अरे भैया अरे मुन्ना नहीं, इट इज डार्क पिंक, डार्क पिंक होता है, या कई बार लोग इसको पर्पल या वायलेट भी बोल देते हैं, पर्पल इन कलर, पर्पल या वायलेट लोग बोल देते हैं इसको। काफ़ी गाढ़ा कलर, काफ़ी इंटेंस कलर पाया जाता है, हाईली इंटेंस कलर, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कलर। और आप क्या कहने वाले थे कि सर इट इज़ कलरलेस, क्यों? बिकॉज सर इसमें डी से डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। अरे तो भाई डी से डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो क्या कलरलेस हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, कुछ कंपाउंड्स में ट्रांजिशन नहीं होते हैं, फिर भी वो कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा कलर होते हैं, काफ़ी हाई इंटेंस कलर होते हैं। रीज़न क्या है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। हमको कैसे पता चलेगा सर? 4-5 एग्जाम्पल हैं, आपको वही पता करने हैं, उसके बाहर आएगा भी नहीं, यही पूछ ले, बड़ी बात है, ये भी नहीं पूछता ढंग से। तो वो पहला एग्जाम्पल क्या देखा आपने, KMnO4। दूसरा एग्जाम्पल देखा अपन, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आपने एक और सुना होगा, K2Cr2O7, बिकॉज KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और K2Cr2O7 भी एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम +6 में है,
क्रोमियम प्लस 6 मतलब अगेन D0, इट इज अगेन ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज रेड इन कलर, इट इज अगेन ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज रेड इन कलर। तो देखो भाई, आपके हिसाब से तो ट्रांजिशन होने नहीं चाहिए थे, ट्रांजिशंस हो नहीं रहे बिकॉज D0 है, फिर भी क्या आ रहा है, काफ़ी हाई इंटेंस कलर आ रहे हैं ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के हैं। यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज ऑक्साइड आयन, वो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, वो चार्ज दे रहा है आपके मेटल को। जो अपने पास लिगेंड है वो चार्ज दे रहा है अपने पास किसको, मेटल को। लिगेंड क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, दैट इज 2p, इसके 2p से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे 3D 4D 5D एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर है, यस दोनों बताइए। कुछ एग्जांपल्स और देखना चाहते हैं आप तो देख लीजिए, जैसे सपोज CDS, इसकी CDS की PPT बनती है वैसे तो, इट इज येलो। और ध्यान से देखिए CD+2 इज D10, CD+2 को आप क्या कह के आए थे अभी, क्या कह के आए थे अभी आप, ये तो D10 होता है। और D10 में क्या होता है, नो ट्रांजिशन, स्टिल इट इज़ येलो इन कलर, और येलो काफ़ी इंटेंस कलर होता है। फोर्थ HGS, ये लो भैया, इसकी भी कुछ PPT बनती है, ब्लैक PPT, रेड, डार्क रेड या ब्लैक बोल देते हैं, डार्क रेड या ब्लैक बोल देते हैं, ब्लैक PPT बन जाती है, ब्लैक कलर का होता है, इट इज़ ब्लैक इन कलर। और अभी भी ध्यान से देखेंगे आप तो Hg+2 भी क्या होता है, D10। जिंक, कैडमियम, मरकरी, तीनों D10 की फैमिली के हैं। जिंक के कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं, लेकिन कैडमियम और मरकरी के कंपाउंड्स आपको कलर मिल सकता है, बिकॉज इसमें ट्रांजिशन तो नहीं हो पाएगा, D से D ट्रांजिशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, LMCT हो सकता है। तो सभी कंपाउंड्स LMCT के हैं। तो आपको चार एग्जाम्पल याद करने हैं, KMnO4, K2SO7, CDS, HGS। यस और नो, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको अगर आपको चार याद है, इन चारों की वजह याद है, चारों का कलर याद है, और ये पता है कि LMCT की वजह से हो रहा है, बस आपका काम चल जाएगा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस चलिए एक बार देख लेते कि कैसे कलर होता होगा, कैसे हम इसको सोच पा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार इस पर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा डायग्राम से समझते तो आपको फील आ जाएगी। ध्यान दीजिए एक बार आप, मान लो ये अभी अभी आपने बोला कि भैया MnO4 माइनस है, दैट इज KMnO4। ये आपने बोला कि D0 होता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, फिर भी ये कलर्ड होता है, इट इज़ कलर्ड, हाँ भैया डार्क पिंक या वायलेट कलर का होता है, बिल्कुल होता है, ड्यू टू LMCT, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये सवाल पूछा था आपका मीन्स ने, ये सवाल छोटा मोटा सवाल आया था ये वाला, ठीक है। चलिए कैसे होगा सर, इसमें जो अपने पास ये लिगेंड है, दिस इज लिगेंड ऑक्साइड आयन, ये चार्ज ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा किसको, मेटल को। मेटल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मेटल पे डेंसिटी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑलमोस्ट डेंसिटी है ही नहीं। तो डेंसिटी कौन दे रहा है, चार्ज कौन ट्रांसफर कर रहा है, चार्ज मीन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है कौन, लिगेंड से मेटल की तरफ, इसलिए क्या बोला गया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कैसे हुआ होगा भाई, सोच सकते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ऑक्साइड है ना, आप जानते हैं कि ये 2p से देगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास तो 2p रहेगा, और कहीं यहाँ जाके आपका एट द हाई लेवल आपका मेटल रहेगा, दैट इज Mn+7, और मेटल का आप 3D आपके पास खाली बैठे हैं। बस यहाँ से यहाँ क्या होगा, ट्रांजिशंस होने वाले हैं, यहाँ से यहाँ क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र आपको दिखाई देगा, चार्ज ट्रांसफ़र, CT मीन्स चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये वजह होती है कुछ कंपाउंड्स की जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते या इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, D0 D10 होते हैं, जो कि ट्रांजिशन तो नहीं दिखा पाएंगे D से D ट्रांजिशंस, लेकिन वो ये चार्ज ट्रांसफ़र वाला काम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ दे आर हाईली कलर्ड कंपाउंड्स। यस और नो, क्लियर है। ये हो गया आपका भैया कलर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में चर्चा। थोड़ी बहुत बात हम कर लेते हैं एक बार मैग्नेटिक के बारे में भी, और इसको हम आज फिनिश करते हैं। क्लियर है, आप ज़रूर सवाल देखें, आपके सवाल बहुत सारे आ रखे हैं इसके ऊपर, आप सवाल ज़रूर देखें, बड़े बेहद आसान सवाल आते हैं इस पर, आप आराम से कर ले जाएंगे। मीन्स में 4-5 सवाल आ रखे हैं, एडवांस में शायद मेरे ख्याल 2 सवाल आ रखे हैं। क्लियर है, देखेंगे यार। एक लास्ट सवाल बताता हूँ आपको, वैसे तो ये क्वालिटेटिव में पढ़ाया जाता है, फिर भी चलो एक बात देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक कंपाउंड गिवन है, कोबाल्ट H2O होल 6 2+, ये काफ़ी लाइट पिंक कलर का होता है, इट इज़ पिंक, लाइट पिंक या पिंक कलर का होता है अपने पास, कुछ खास कलर नहीं होता इसके पास, पिंक लगभग लाइट कलर पिंक कलर का होता है अपने पास कंपाउंड।
इसमें क्या किया आपने, इस कंपाउंड में क्या किया आपने, इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने कुछ नहीं किया, इसमें आपने एक चुटकी डाल दिया नमक, एक्वा सोल्यूशन ऑब्वियसली एक्वा सोल्यूशन है आप देख ही रहे हैं। इसमें हमने डाल थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक डाल दिया, एक चुटकी पिंच, एक पिंच डाल दिया NaCl का, NaCl इज अ सोर्स ऑफ Cl माइनस, बस काम खत्म, बस काम खत्म। ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू COCl4 माइनस, दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दे लीजिए, क्लोरीन के साथ कोबाल्ट ने टेट्राहेड्रल बनाया, ऑक्टा नहीं बनाया, ठीक है। कहीं COCl6 बना दो, COCl6 वगैरह पॉसिबल नहीं है भैया, CO के साथ 4 ही क्लोरीन आके एडजस्ट हो पाते हैं। ये नहीं कि हर एटम हर लिगेंड 6 बॉन्ड बना के बैठा होगा, नहीं भैया, वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो मेटल के हाथ में होता है, उनके गठबंधन होते हैं कि भाई इतने बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, क्लियर है। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, दिस इज टेट्राहेड्रल दैट इज sp3। गजब बात क्या है, इट इज़ डार्क इंटेंस कलर, काफ़ी इंटेंस कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है, इंटेंसिटी काफ़ी इंटेंस होता है, इट इज़ डार्क ब्लू कलर। रीज़न क्या है सर, क्या ये इसमें LMCT होगा, नहीं इसमें कोई LMCT वगैरह नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, नो LMCT, इसमें कोई LMCT नहीं है, नो LMCT, नो LMCT, इसमें कोई LMCT नहीं है। लेकिन आपके सामने कभी आ जाए और आप LMCT मार दो, इसलिए मैंने करवा दिया पहले, ये ना हो कि सर डार्क कलर था तो LMCT हो जाएगी, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रिक्ट होके बनोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है चीज़ों में, इन्फॉर्मेशन है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सवाल कैसे आएगा, जैसे मैंने बोला सवाल इसी फॉर्म में आएगा कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स गिवन एक्वा कॉम्प्लेक्स, उसमें अ पिंच ऑफ NaCl इज एडेड, कंपाउंड क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या होगी, कलर क्या होगा, खत्म, इतने में काम तमाम हो जाएगा। तो आपका नहीं होगा, लेकिन अभी आपको आ चुका है। ये था हमारा ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल थ्योरी, सारा आपको आइडिया मिल गया होगा अबाउट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। फटाफट से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। चलिए, छोटी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बिकॉज डिटेल में जाने के लिए हमको सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, सारी बातें वहाँ करेंगे। अभी हल्का सा आइडिया ले लेते हैं फटाफट से, जो जितनी हमको जरूरत है पढ़ने वाली है। सो लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको सॉलिड स्टेट के अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए आप, दो टाइप के कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, यहां रहेगा अपने पास डायमैग्नेटिक, आप जानते हो, और यहां हम लिख रहे हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और आपके पास दूसरा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान दे लीजिए, दो टाइप के सब्सटेंस हम पढ़ने वाले हैं, डाया और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो हैं, अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको डाया मैग्नेटिक बोला जाएगा। उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो भी कितने आएगी, जीरो आएगी। क्लियर है, बिकॉज एन है ही नहीं, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेड हो चुके हैं। दैट इज डाया मैग्नेटिक, पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगी अच्छी बात है। इसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एन की वैल्यू आएगी, यानी कि एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कुछ तो वैल्यू आएगी आपके पास, किसकी, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ वैल्यू आने वाली है। क्या आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पेयर अप नहीं हो पाए होंगे, विच इज सिंगली ऑक्यूपाइड, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दैट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आने वाली है कुछ ना कुछ। तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो म्यू की वैल्यू भी आएगी कुछ ना कुछ, तो आपको म्यू भी दिखाई देगा, सम वैल्यू ऑफ म्यू विल बी देयर इन बोहर मैग्नेटॉन, सम वैल्यू ऑफ म्यू विल बी देयर इन बोहर मैग्नेटॉन। ये थी बेसिक बात जो हम जानते हैं। थोड़ी सी बात और जान लो इसके बारे में, जिस पे सवाल आ चुका है एडवांस 2020 के अंदर, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन वो कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन सवाल उस पर पूछा जा चुका है एडवांस 2020 में। क्या सवाल था वो, कंसेप्ट क्या, बेसिकली पहले कंसेप्ट देख लो कि अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of external magnetic field, these paramagnetic complexes, these paramagnetic substances और complexes जिसको आप स्टडी कर रहे हो, are weakly attracted, weakly attracted, ये हल्का फुल्का अट्रैक्शन फील करते हैं।
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ अट्रैक्शन फील करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात करूं मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, दे आर वीकली रिपेल्ड, इनको रिपल्शन फील होता है। दे आर वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको भगाती है, दूर भाग भाई तू, कहाँ से तू आ गया डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तेरे पास है नहीं, बिना बात आ गया। और पैरामैग्नेटिक को इनवाइट करती है कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन तुमसे अट्रैक्शन तो हमको फील हो ही रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अगर आप पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का वज़न लेते हो, अगर आप पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का वज़न लेते हो किसी मैग्नेटिक वेइंग बैलेंस में, किसी मैग्नेटिक वेइंग बैलेंस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वज़न आप करोगे, तो आपका वज़न हल्का सा बड़ा हुआ नजर आएगा, हल्का सा वैल्यू आपको ज़्यादा नजर आएगी, ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और आप वेइंग बैलेंस कौन सा यूज़ कर रहे हो? आप मैग्नेटिक वेइंग बैलेंस ही यूज़ कर रहे हो। और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस का वजन जब मैं लूँगा, उनका जब मैं वे करूँगा, उनका जब मैं वेट करूँगा किसके अंदर, उनका जब मैं वजन लूँगा, वे करूँगा अपने पास मैग्नेटिक वेइंग बैलेंस में, तो उनका वजन स्लाइट डिक्रीज आपको शो होगा, स्लाइट डिक्रीज आपको शो होगा। ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, पूछी गई भी एडवांस में, कई बार पूछी जा चुकी है कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस सब्सटेंसेस का जो वजन रहेगा मैग्नेटिक वेइंग बैलेंस में हल्का सा कम होता है, और पैरा का वजन मैग्नेटिक वेइंग बैलेंस में हल्का सा ज़्यादा होता है। डिटेल में इसको देखेंगे अपन सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन आपका इतना से काम चल जाएगा, आपका सवाल इतने से सॉल्व हो ही जाएगा। डिटेल में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इन सॉलिड स्टेट। अभी हमको सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात करनी होती है, और आप कॉम्प्लेक्स स्टडी करना जानते ही है, एन निकालना आपको पता ही है, तो बाकी सारी बातें आप कर ले जाओगे। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट योर बेसिक थिंग, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड योर कलर स्पेक्ट्रा। कलर से क्वेश्चन आ जाता है जनरली, एडवांस में आ भी रखे कई बार सवाल, तो आपके दोनों पार्ट्स अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।